नमस्ते दोस्तों, अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 का पहले भी बहुत सारा पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो ये थर्ड पार्ट। तो ये जो टॉपिक है फार्माकोपिया, फर्स्ट ईयर चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में और एग्ज़ाम के रिटन में भी बहुत ज़्यादा आता है, ये फार्माकोपिया। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन फार्माकोपिया क्या है देखो। फार्माकॉन ओके मीन्स ड्रग, मतलब ये जो फार्मा है ये ग्रीक वर्ड से उत्पन्न हुआ था। इसका मीनिंग है ड्रग मतलब दवाई। उसके बाद पिया मतलब मेक मतलब बनाना। ठीक है, तो फार्माकोपिया का मीनिंग होता है दवा को बनाना। अभी देखो इसका डेफिनेशन क्या है। फार्माकोपिया इज ए बुक describing drug, chemical and medical preparation especially on issue by the official recognized authority and serving as a standard। मतलब फार्माकोपिया ऐसा एक बुक होता है जिसमें दवा कैसे बनाना है, दवा में क्या क्या केमिकल लगेगा, क्या क्या रासायनिक लगेगा, ये सब कुछ बारे में कितना मात्रा में लगेगा, पूरा चीज़ ये फार्माकोपिया बुक में लिखा होता है, जो कि सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यही फार्माकोपिया देख कर ही दवा जितना भी बनाना होता है, ये जो स्टैंडर्ड होता है ये फार्माकोपिया से मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो टाइप, मतलब इसका टाइप क्या क्या है। आप लोग जब बुक पढ़ोगे, बुक में बहुत सारा टाइप दिया हुआ है, शायद 10 से 12 होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होता है, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछता है, ये जो लिखा हूँ मैं, ये 5। ठीक है, उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो देखो इसमें जो 5 डिवीज़न है, एक है इंडियन फार्माकोपिया, 2 नंबर ब्रिटिश फार्माकोपिया, 3 नंबर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, 4 नंबर नेशनल फॉर्मूलरी, 5 नंबर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अभी फर्स्ट देखो इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, पहले कब हुआ था देखो। द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट 1947 was prepared by the डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार द्वारा पहली बार जो ये फार्माकोपिया बुक या जो भी बोल सकते हो, लिस्ट बोल सकते हो, दवा का जो लिखा होता है, पहले जो डेफिनेशन पढ़ा था, ये चीज़ पहली बार सरकार द्वारा, ठीक है, मतलब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पहली बार हुआ था कब, 1946 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इससे पहले भी। उसके बाद देखो 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर डॉक्टर बी.एन. घोष। ठीक है, तो 1948 में डॉक्टर बी.एन. घोष को इंडियन फार्माकोपिया जो कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया था। ठीक है, ये भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट होता है वही मैं लिखता हूँ। उसके बाद देखो 1955 फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड, ये तो ज़रूर याद करना, बहुत बार पूछे आए। तो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था इंडिया में, 1955। नाउ इट इज़ मेंटेन बाय इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईपीसी। मतलब वर्तमान में ये जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको मेंटेन कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जो कहाँ पर है देखो लिखा है गाजियाबाद। ठीक है, अभी देखो सब कुछ अपडेट होता है, ऐसा तो नहीं है जो उस समय लिखा था फार्माकोपिया जो निकला था 1946 में, उस वक्त जो जो दवा था वो दवाई सीमित रहा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा एडिशन आया। ठीक है, बहुत सारे एडिशन, तो यहाँ पर ये जो एडिशन है सब याद करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ याद रखना। ठीक है, 1 2 3 याद रखने से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टोटल 8 एडिशन में लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद 9। तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ, 1955, सेकेंड 1966, थर्ड 1985, फोर्थ 1996, फिफ्थ 2007, सिक्स 2010, 7 एडिशन हुआ था 2014,
और 8 एडिशन 2019 और लेटेस्ट जो एडिशन है ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे लास्ट एडिशन कौन सा है, तो बोलना 9th एडिशन विच इज़ पब्लिश 2022। अभी ये जो फार्माकोपिया है जब बुक में आप पढ़ोगे बहुत सारा कलर होता है इसका अलग अलग, कोई नीला होगा, कोई रेड होगा, कोई ऑरेंज होगा, ज़्यादातर ऑरेंज ही ज़्यादा देखा हूँ मैं। तो जो 9th एडिशन है उसका मैं एक छोटा डायग्राम बनाया हूँ, वैसा अच्छा नहीं हुआ फिर भी देखना, ये एक बुक का डायग्राम है जो कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर बस। तो क्वेश्चन आपको दे सकता है व्हाट इज़ इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जब देगा, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें तुम लोग को फार्माकोपिया का डेफिनेशन भी लिखना होगा और ये जो उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है इसको भी लिखना पड़ेगा। अगर 2 से 3 मार्क्स होता है तो सिर्फ ये लास्ट वाला पैराग्राफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इतना लिखने से हो जाएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये 5 मार्क्स में आता है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपी का मतलब क्या है, मतलब इस ये जो इंडियन फार्माकोपिया है इसका विशिष्ट क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या तुमको लिखना पड़ेगा, देखो एक एक करके मैं बोल रहा हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट ऑफिशियल बुक, ओके। तो इसमें क्या है, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया इज ए ऑफिशियल बुक एंड गाइड फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ओके। तो जो ये जो ऑफिशियल बुक है मतलब अधिकारक किताब बोल सकते हो, इंडियन फार्माकोपिया दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफिशियल गाइड बुक है ये, ठीक है। तो इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भारत सरकार ने अप्रूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन। आईपी गिव्स स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एक्सिपिएंट, ठीक है। अभी ये एक्सिपिएंट क्या है, एक्सिपिएंट ऐसा एक बोल सकते हो कंपोनेंट या सब्सटेंस होता है जो जिसका कोई असर या कुछ नहीं रहता है, मतलब ये इनएक्टिव है लेकिन दवा को वो थोड़ा हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए, या बोल सकते हो उसको हेल्प करता है उसका मैकेनिज्म को और अच्छा से करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एंड डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म क्या क्या है इससे पहले भी मैं बोला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, देखो लाइक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी लिखा हूँ लाइक टैबलेट, मतलब दवा का क्या क्या डोजेस होता है, कितना कितना तरह का दवा का कैटेगरी होता है, वही है डोजेस फॉर्म। जैसे टैबलेट खाते हो, सिरप खाते हो, इंजेक्शन लेते हो, ऑइंटमेंट लगाते हो, क्रीम, ये सब है डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो मतलब दवा का क्या क्या डोजेस फॉर्म होगा, क्या एक्सिपिएंट रहेगा, यही बताता ही है, ठीक है। उसके बाद हो गया नंबर 3, तो ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो आईपी फॉलोज इंटरनेशनल रूल, सो इंडिया मेडिसिन्स listed in IP are accepted in other countries, ओके। मतलब नेशनल स्टैंडर्ड जो अंतर्जातिक स्तर होता है उसमें आईपी इंटरनेशनल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए भारत के दवाई अन्य देश में भी एक्सेप्ट किया जाता है, इसके कारण ही क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है। उसके बाद नंबर 4 क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, नेक्स्ट पार्ट में ये भी मैं पढ़ाऊँगा। तो इसमें क्या है, आईपी इंश्योर मेडिसिन आर ऑफ गुड क्वालिटी, सेफ एंड इफेक्टिव, ठीक है। मतलब आईपी निश्चित करता है कि दवाई का गुड क्वालिटी और सेफ और इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका क्वालिटी में कोई भी ख़राब नहीं होना चाहिए, सेफ मतलब वो कोई भी इम्प्योरिटी और कोई भी साइड इफ़ेक्ट के बिना अच्छा होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ना कि खाने के बाद भी या लेने के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100
49 monograph and 123 appendices, ठीक है, डिकेस पब्लिश इन 2 वॉल्यूम, ठीक है. It added 294 new monograph. Computer generated structural formulas were introduced for the first time. मतलब ये पहली बार था जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया गया है. तो किसके लिए देखो लिखा है, जनरल मोनोग्राफ वर एडिड फॉर आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट, नेजल प्रिपरेशन, ओरल लिक्विड, उसके बाद पिसरीज एंड सुपोसिटोरीज. ओके, उसके बाद 5th एडिशन कब हुआ था, ठीक है, 2007 में हुआ था. इसका टोटल 3 वॉल्यूम था. एक था वॉल्यूम 1 जो कि ना क्या क्या था उसमें, जनरल नोट्स, प्रीफेस, स्ट्रक्चर ऑफ आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया. उसके बाद नंबर 2 मतलब वॉल्यूम 2, इसमें क्या था, ड्रग सब्सटेंस, डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिक्स एड्स, ठीक है. उसके बाद वॉल्यूम 3 मोनोग्राफ ऑफ वैक्सीन, इम्यूनोसेरा एंड हर्बल. ये तुमको याद करना पड़ेगा, नहीं है कौन से एडिशन में क्या है, जब आएगा क्वेश्चन तुमको ये तीनों लिखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी फार्माकोपिया उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इंडियन फार्माकोपिया, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ. उसके बाद जो अलग छोटा छोटा है उसको भी पढ़ना है. अगर क्वेश्चन में दे तो उसको लिख कर आना है. जितना मैं लिखा हूँ इतना ही लिखना. इसमें देखो मैं लिखा हूँ ऊपर में, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट एट डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया. अगर मान लो नंबर डिवाइडेड हो, यानी कि 2 + 3 या बोल सकते हो 5 मार्क्स हो, तो उसमें क्या करना है, जो भी फार्माकोपा देता है उसमें वो फार्माकोपी के बारे में लिखना है. यहाँ पर जितना लिखा है उसके साथ फार्माकोपी का डिफिनेशन भी तुमको ऐड करना है, ठीक है. तो फर्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया, शॉर्ट फॉर्म बीपी. सो उसमें क्या लिखना है तुमको, ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड बुक ऑफ यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम गिव द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन एक्सिपिएंट एंड डोजेस फॉर्म. एक्सिपिएंट क्या है, ये एक्सिपिएंट के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ. ये इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो ड्रग को हेल्प करता है या मेडिसिन को हेल्प करता है, उसका मैकेनिज्म है, ठीक है. उसके बाद देखो लिखा है बिफोर 1864 सेपरेट फार्माकोपियाज लंदन, इम्बर्ग एंड डब्लिन, ठीक है. देन आफ्टर मतलब 1864 से पहले ये सेपरेट था. उसके बाद क्या हुआ है देखो, 1864 फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश बाय द कमिटी combining them under Medical Act 1858, now revised every year, published by MHRA Mahara, UK. This pharmacopy containing 4000 monograph. तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रिटिश फार्माकोपी ऑफिशियल ड्रग सब स्टैंडर्ड बुक है जो यूके में पब्लिश होता है, इसमें मेडिसिन, एक्सिपिएंट और डोज फार्म क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. तो 1864 से पहले अलग अलग फार्माकोपिया था. क्या था, लंदन, एडिनबर्ग और डब्लिन थे, ठीक है. तो 1864 में फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, जो किसके अंतर्गत, मेडिकल एक्ट 1858 के अंडर में, ठीक है. इसमें कितना मोनोग्राफ है, 4000. ये ज़रूर याद रखना, ठीक है. अब ये MHRA हमारा पब्लिश करता है, ठीक है. उसके बाद देखो क्या लिखा है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP. तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इन 1820 द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश एंड
217 drug were mentioned, now published as United States Pharmacopoeia and NF, मतलब दोनों के एक साथ इसको पब्लिश किया जाता है। अच्छा, NF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फॉर्मुलरी, ठीक है, इसको एक साथ पब्लिश किया जाता है। कॉन्टेनिंग कितना इसमें मोनोग्राफ है? 5000। रिवाइज एवरी 5 ईयर। पहले वाला जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था उसमें क्या लिखा था देखो, रिवाइज एवरी ईयर, मतलब वो हर साल में बोल सकते हो रिवाइज या पब्लिश होता है, ऐसा भी लिख सकते हो तुम। लेकिन ये जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है 5 साल बाद ही इसको पब्लिश किया जाता है। तो क्या लिखा है देखो, रिवाइज एवरी 5 ईयर विद रेगुलर अपडेट, इट इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन। ओके, तो 1820 में फर्स्ट यूएसपी पब्लिश हुआ है। इसमें 217 ड्रग मेंशन है। अब यूएसपी एंड एनएफ के नाम से पब्लिश होता है, मतलब दोनों एक साथ। इसमें 5000 मोनोग्राफ है। 5 साल बाद, मतलब 5 साल के इंटरवल में रिवाइज और रेगुलर अपडेट होता है इसमें। ये मेडिसिन का सेफ्टी, क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेन को इंश्योर करता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेशनल फॉर्मूलरी, ठीक है, ये क्या है? इट इज़ ए लिस्ट ऑफ मेडिसिन, यानी कि एक लिस्ट होता है मेडिसिन का, विच हैज़ गाइडेंस टू द जूनियर डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और नर्स, फॉर द नर्स एंड फार्मासिस्ट। मतलब ये जो लिस्ट है ड्रग का या जो भी है, ठीक है, इसका काम क्या है? ये इसका काम है जो जूनियर डॉक्टर है और जो नर्स है, फार्मासिस्ट है, उसको हेल्प करना। कैसे हेल्प करना? जानकारी देकर। अभी क्या क्या इसमें जानकारी है ये तुमको जानना है। देखो क्या लिखा है, फॉर द नर्स एंड फार्मासिस्ट वर्किंग इन ट्रीटमेंट फील्ड, मतलब उसका जो काम है ट्रीटमेंट फील्ड में, मतलब मरीज को इलाज में उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है देखो, मैं नंबरिंग करके लिखा हूँ यहाँ पर, टोटल 4 नंबर लिखा है। तो पहले नंबर पे लिखा हूँ देखो, डिजीज़ एंड देयर सिम्टोम के बारे में जानकारी देता है। 2 नंबर है ड्रग यूजेस फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब एक दवा जो दे रहे हो उसके बाद और एक दवा तो देना ही हो सकता है, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, या एक ड्रग का ड्यूरेशन मतलब उसका जो इफेक्ट कितना ड्यूरेशन होता है, ये सब जानकारी होता है उसमें। छोड़ दो, ये सब ज़्यादा पढ़ने जाओगे तो बहुत हो जाएगा, ये तुम्हारा बी फार्मा में पढ़ना होता है ये सब। उसके बाद 3 नंबर है एडवर्स इफेक्ट। 4 नंबर है चिल्ड्रेन डोजेस कैलकुलेशन, ठीक है, मतलब बच्चे को दवा देने मत देना का कोई क्या मतलब नियम है, ये इस बारे में जानना है। उसके बाद लास्ट है, देखो लास्ट क्या है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, 1883 फर्स्ट पब्लिश बाय द विलियम मस्टिंडला। इट्स डिवाइडेड 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑन अबाउट 6000 मोनोग्राफ इन 49 चैप्टर, मतलब जो ये दोनों पार्ट में हम डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में कितना मोनोग्राफ है 6000 और 49 चैप्टर है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल यूज अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट एंड रिव्यू, ठीक है। मतलब पहले पार्ट में 6000 मतलब 6000 मोनोग्राफ है, 49 चैप्टर है जो यानी कि ट्रीटमेंट के रिव्यू के बारे में लिखा है। सेकेंड पार्ट मतलब जो द्वितीय जो पार्ट है उसमें क्या है, मोर देन 1,80,000 आइटम फ्रॉम द 43 कंट्रीज, ठीक है, मतलब उसमें लगभग बोल सकते हो 2 लाख तक, ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट का इंफॉर्मेशन दिया है। जो कहाँ से मिला है, 43 देश से मिला है, मतलब वो जो ट्रीटमेंट होता है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका लास्ट एडिशन कब है, 2014, ठीक है। तो अभी तक जितना क्वेश्चन मैं बोला हूँ ज़्यादातर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो छोटा छोटा 4 क्वेश्चन है। एक बात जान लो, फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है मतलब 2 मार्क्स का, वो ये चारों के अंदर ही सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए जो मेन 4 है वही मैं लिखा हूँ। तो पहले है मोनोग्राफ, बहुत बार ये वर्ड में बोला भी हो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या है,
A monograph is an official document in pharmacopoeia that gives a complete details about a particular drug or substance including its standard taste and uses. मतलब एक बात जान लो, फार्माकोपिया एक बुक होता है, पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। एक बुक होता है जिसमें दवा का तरह दवा का लिखा होता है, उसका डिटेल्स लिखा होता है, आसान भाषा में बोलो तो डिटेल्स लिखा होता है। और मोनोग्राफ क्या होता है, फार्माकोपी का अंदर मोनोग्राफ होता है जिसका मतलब है एक पर्टिकुलर ड्रग का, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ड्रग का और बोल सकते हो या सब्सटेंस का, उसका यूजेस लिखा होता है, मतलब कैसे यूज़ करना है, उसका स्टैंडर्ड लिखा होता है, मतलब वो जो दवा है, ठीक है, उसका बनाने का स्टैंडर्ड लिखा होता है, मतलब कैसे बनाना होगा, सही जो प्रोसेस है वो लिखा होता है और टेस्ट लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी एश्योरेंस। सो क्वालिटी एश्योरेंस इज एनी सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ए प्रोडक्ट और सर्विस मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, इट established and maintained set requirement for developing और मैन्युफैक्चरिंग reliable product। अगर ये जो क्वालिटी एश्योरेंस को मतलब थोड़ा थिंकिंग आ जाए ये क्या चीज़ है, तो तुम आसानी से लिख पाओगे। ये डेफिनेशन चाहे ना लिखो, खुद से भी लिख सकते हो। तो समझो क्या है ये। क्वालिटी एश्योरेंस एक सिस्टेमिक प्रोसेस है जिसमें हम पता करते हैं कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट का मीट कर रहा है या नहीं, ठीक है। इसमें रिलायबल प्रोडक्ट डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, मतलब सही से बन रहा है कोई प्रोडक्ट और नहीं, इसको ही मतलब एश्योर करना, ठीक है, इसको क्वालिटी एश्योरेंस बोला जाता है। तो ये मेनली किस आधार पर करता है, मतलब क्या क्या देखकर करता है, ये प्योर सेफ एंड इफेक्टिव और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, याद रखना। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड चेकिंग ड्रग एट डिफरेंट स्टेजेस और मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट इज प्योर सेफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस है ड्रग का टेस्ट और चेक करने का। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर इनका मकसद है जो दवा बन रहा है उसका फाइनल प्रोडक्ट प्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इफ़ेक्टिव और स्टैंडर्ड क्वालिटी को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का देख लो, फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस ऑफ मॉनिटरिंग, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन ऑफ मेडिसिन टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस एक साइंस है जो मॉनिटर करता है या डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट भी करता है एडवर्स रिएक्शन मेडिसिन का, मतलब कोई दवा है उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है उसको भी डिटेक्ट करता है, ठीक है, और उसको प्रिवेंट भी करने में सहायता करता है। यह इसका जो मकसद है, ठीक है, इसका जो मकसद है पेशेंट को सेफ्टी इंश्योर करना। मान लो कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है तो वो दवा पेशेंट अगर टेकिंग करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो फार्माकोविजिलेंस है इसका काम ही है उसका ये जो इंश्योर करना जो दवा पेशेंट को मिल रहा है वो अच्छा होना चाहिए और सेफ होना चाहिए, ठीक है। पसंद आएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।